नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ 2D शेप्स को 3D में कैसे कन्वर्ट करना है विद 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। और ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसको आप एंड तक ज़रूर देखें, और पसंद आए तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं औरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है क्या। इसके लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ और इस पे मैं एक सेंटर पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पर जब हम आई लेवल से एक डिस्टेंस पर बहुत दूर तक कुछ देखते हैं तो उस पॉइंट को हम कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट, जहाँ पर हमें लगता है कि दो लाइन बिल्कुल एक कोने पे जाकर इस तरह से जुड़ रही हैं। हालांकि वो जुड़ती नहीं है, लेकिन हमें लगता ऐसा है, दिखता ऐसा है कि वो जुड़ रही हैं उस लाइन पर, उस पॉइंट पर। तो उसको वैनिशिंग पॉइंट बोला जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसमें साथ साथ आपको टॉप व्यू, बॉटम व्यू, ये भी आपको पता लग जाएगा आई लेवल से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा आई लेवल से ऊपर जाएगा, टॉप व्यू हो गया। और लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से। और यहाँ मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से। और ऊपर मैं एक ओवल ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ एक मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको आप बड़े ध्यान से देखिए भी, समझिए भी। और इस तरह से मेरे हिसाब से पहले किसी ने शायद नहीं बताया होगा। अब हमने क्या करना है, ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया, इसके चारों कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4। इन चारों कॉर्नर से लाइन हम यहाँ पे इस पॉइंट पर मिला देंगे लाकर। ये हमने जो है चारों कॉर्नर्स इस पॉइंट पे मिला दिए। अब क्या करना है, हमने ये जो वर्टिकल लाइन है हमारी, इसके बिल्कुल पैरेलल हमने एक लाइन लगाई। किसी भी जगह पर लगा सकते हैं हम, जितना हमें बॉक्स चाहिए। तो ये मैंने लाइन लगा दी। और नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बिल्कुल पैरेलल हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे यहाँ पर, इस तरह से। और मैं इसमें आपको थोड़ा शेड करके दिखा देता हूँ।
ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो 2D से 3D में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको ये समझ आ रहा होगा किस तरह से हमने किया। अब आप कहेंगे इसमें अभी इंटरेस्टिंग क्या है, तो इंटरेस्टिंग तो अभी इसके बाद, ये जब सारी शेप्स को मैं कर दूंगा उसके बाद इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया कि आप जो है इसको पूरा वीडियो एंड तक देखें। अब जो ओवल है इसकी 2 साइड है हमारे पास, तो इसको हम यहाँ मिला देते हैं। मैंने मिला दी 2 साइड, तो देखने में आपको एक कोन की तरह भी लग रहा होगा। और इसको अगर मैं इसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ से कट कर देता हूँ इस तरह से, और इसमें मैं शेडिंग कर देता हूँ, तो एक ये बाउल की तरह, यहाँ आइसक्रीम कप की तरह, यहाँ और भी कुछ इस तरह के टब वगैरह जैसे होते हैं, प्लास्टिक टब, उसकी शेप में ये आ गया। अगर हम इसको और लंबा कर देंगे इस तरह यहाँ पे, तो एक ग्लास की भी शेप आ जाएगी। थोड़ा शेडिंग में जल्दी जल्दी आपको करके दिखा रहा हूँ रफली, सिर्फ आपको पता लग जाए कि क्या करना है। सेम इसी तरह हमने स्क्वायर को भी चारों कॉर्नर इसके हमने मिला देने हैं। और इसमें भी हम वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जैसे हॉरिजॉन्टल के पैरेलल मैंने और इधर वर्टिकल के पैरेलल यहाँ पे लाइन लगा दी। ठीक है, तो इसमें भी हम हल्का हल्का शेड कर देते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, एक साइड ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 3 साइड हो गई, 3D में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आपको तीनों साइड विजिबल होंगे। अब सेम हमारे पास यहाँ सर्कल आ गया। सर्कल की भी हमारे पास 2 ही साइड है, इनको हम मिला देते हैं सेंटर पॉइंट पर। तो ये आपको, जब मैं इसको यहाँ से ऐसे कट करता हूँ तो आपको ये लगेगा और भी दूर तक मैं कर सकता हूँ। तो एक ये जैसे पाइपलाइन बिछी हुई है, बहुत बड़ी पाइपलाइन है, ये देखिए इस तरह से आपको ये पाइपलाइन की लुक देगा। अगर इतना हम काट देते हैं तो जैसे एक गिलास को लिटा कर रखा हुआ है, तो वो आपको लगेगा कि गिलास पड़ा हुआ है। अंदर से भी हम इसका वो दिखा सकते हैं ओवल, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब हमारी लास्ट शेप रह गई ट्राइंगल। अब इसको भी हम जो है
और इस ये जो स्लैंट लाइन है इसके हमने पैरेलल बिल्कुल इसको भी कट कर दिया हमने। और इसमें भी मैं आपको शेडिंग करके बता देता हूँ। तो ये भी हमारा जो है 3D ट्रायंगल हो गया। तरह से ग्लास या ये पाइप लाइन जो भी इसको समझा आप इसको, ये हम थोड़ा सा शेड दे देते हैं। ये हमारी 2D शेप जो है 3D में कन्वर्ट हो गई। अब आता है हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ से शुरू होता है, जो कि मैं नेक्स्ट पेज पर आपको करके दिखाता हूँ। तो अब हम दोबारा फिर से वही करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, एक वैनिशिंग पॉइंट लगाते हैं। यहाँ फिर से मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ। आप कहेंगे क्या कर वो बोरिंग सा स्टार्ट हो गए दोबारा, अभी तो बताया था, अभी फिर से दोबारा वही चीज़ बना रहे हैं। अभी यही देखना हमने कि इंटरेस्टिंग क्या है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो हमने पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट पर जो लाइन मिलाई थी, पहले हमने स्केल से मिलाई थी, अब हमें ये लाइंस को कर्व करके मिलाना है। कर्व्ड लाइन मिलानी है यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस तरह से। तो इसको देख के आपको कुछ समझ आए तो आप गेस कीजिए, तब तक मैं बाकी शेप ड्रॉ करता हूँ। और ये ऊपर है हमारे आई लेवल से, ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया तब तक इधर। तरह से मैंने अब यहाँ पे कर्व्ड लाइंस मैंने ले लिए हैं सब में, सर्कल से भी और ओवल से भी और रेक्टेंगल से भी, स्क्वायर से भी, ट्रायंगल से भी। अब यहाँ पे हमारा जो है इंटरेस्टिंग वाला पार्ट, आपने गेस किया हो कि इसमें क्या बन सकता है हमारा, किसी ने गेस किया हो तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। अब ये जो ओवल से हमने एक ही पॉइंट पे ला के मिलाया, इसमें हम क्या बना सकते हैं, देखिए जैसे टॉर्नेडो, इस तरह से। बवंडर सा जो आता है वो बन गया। यहाँ हम क्या बना सकते हैं, देखते हैं। थोड़ा मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। अब आपको समझ आना शुरू हो गया होगा कि ये क्या बन गया। एक फ्लाईओवर मैंने दिखा दिया, ये फ्लाईओवर बन गया, ठीक है। ये आगे कंटिन्यू भी जा सकता है। मेट्रो पिलर ये हो गए, जैसे मेट्रो फ्लाईओवर हो गया, ऊपर कुछ भी बना सकते हैं। मेट्रो जाती हुई भी दिखा सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ पे मेट्रो दिखा देते हैं हम, या कोई भी और ट्रेन आ रही, कुछ भी आ रहा है, ये कर्व में हमने दिखा दिया। तो पर्सपेक्टिव हमारा जो है मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये जो है इसको हम देखिए, जैसे नीचे से कुछ निकल, जैसे वो होता है आपका अंडरपास, उसमें से नीचे से निकल के आ रही है एक बस, आ रही है मान लो,
इसकी विंडो बन गई, यहाँ पे स्टेयर बन गई। ये हमारी पर्स बन गई। अब इधर हम बना देते हैं हट्स बन जाएंगी, एक के पीछे एक। इस तरह से पर्सपेक्टिव में ये हट्स बन गई। अब बचा हमारे पास ये, तो इसको हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ी सी शेप इसकी हम इस तरह से, यहाँ पे इसकी आँख बनाते हैं। तो ये जैसे एनाकोंडा जो है गांव के ऊपर यहाँ पर आ गया, और ये इसकी लंबी सी जीभ निकल रही है काटने के लिए, खाने के लिए लोगों को, ठीक है। और इसमें फिर हम थोड़ा सा टेक्सचर हल्का सा दे देते हैं। तो ये था हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट, पर्सपेक्टिव में शेप्स को हम यूज करके जो हम चीज़ें इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी बिल्डिंग्स भी दिखा सकते हैं, बिल्डिंग्स दिखा देंगे पर्सपेक्टिव में। तो बिल्डिंग्स के ऊपर आ रहा है एनाकोंडा, ठीक है, इस तरह से। यहाँ इधर गांव में आ रहा है, कहीं भी कुछ भी दिखा सकते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी है, तो आप जितना सोचेंगे, जितना करेंगे, उतना कर सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस हैं उनको आप देखिए, लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि और वीडियोस आप तक आते रहे, ठीक है। थैंक यू।